नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम एक्यूपंक्चर और ड्रगलेस ट्रीटमेंट में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक्यूपंक्चर के बारे में और आपको ये बताएंगे कि कैसे बिना दवाओं के सहारे आप एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको देने के लिए, इस बारे में आपको जागरूक करने के लिए, इस प्रति आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी खास शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एक्यूपंक्चर एंड साइंसेज के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ चाइनीज मेडिसिन, और इन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिसमें फिजिशियन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड शामिल है, बेस्ट डॉक्टर इन चाइना शामिल है। कई इंटरनेशनल अवार्ड से ये नवाजे जा चुके हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए डॉक्टर स्टूडेंट्स आज वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्रीलंका, चाइना, जर्मनी जैसे देशों में ये विजिटिंग प्रोफेसर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर पीबी लोहिया जी की। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। डॉक्टर साहब, एक्यूपंक्चर के बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन शायद आप कहेंगे कि एक सवाल बार बार ये पूछते हैं, क्योंकि हमारे साथ हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छी तरह से अवेयर हो। आप पहले एलोपैथ के डॉक्टर थे, लेकिन आपने खुद एलोपैथी छोड़ दी और अब आप एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण था कि एलोपैथ से आपने एक्यूपंक्चर में स्विच किया? मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। न सिर्फ मैं, मेरा पूरा खानदान, बीवी, बच्चे, सब हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन हम कोई भी एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करते। मेरा एलोपैथी का बड़ा हॉस्पिटल था, सर्जरी, मैटरनिटी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, पैसा मिला, लेकिन मानसिक समाधान, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे लगता था कि हम मेजॉरिटी एलोपैथी में, मेजॉरिटी बीमारियों में हमको बीमारी का जड़ का पता नहीं है, इसलिए हम लक्षण को यानी सिम्टम को दबाते हैं दवाएं देके। इसलिए पेशेंट को फिर आजीवन दवाएं लेना पड़ता है, और बाद में वो दवाएं क्योंकि केमिकल है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पेशेंट का टेम्पररी हम दबाते हैं, साइड इफ़ेक्ट होता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है, फिर उसके लिए और दवाइयाँ, फिर तीसरा प्रॉब्लम होता है। तो आई वॉज नॉट मेंटली हैप्पी। जैसा कोई पेशेंट को मान लो घुटने में दर्द है, तो जनरली 40 साल के आगे घुटने में ऑयल कम होता है, इसलिए हड्डी को हड्डी घसती दर्द होता है। तो एलोपैथी में हम ऑयल नहीं बढ़ा सकते हैं, हम वो ब्रेन को जो पेन सेंसेशन जाने वाला है उसको पेन किलर के ज़रिए उसको रास्ते में रोक देते हैं। यानी दर्द होते रहता है, सिर्फ पेशेंट को समझता नहीं। मुझे लगा ये तो गलत है कि कोई बिल्डिंग जल रही है, आग लगी है, तो इलाज क्या होना चाहिए कि आग को बुझाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं आंखें बंद करो ताकि आपको आग नहीं दिखेगी। इसलिए प्रैक्टिस अच्छी रहते हुए भी मैंने एलोपैथी छोड़ दिया और एक्यूपंक्चर चालू किया। और मुझे कहते हुए हर्ष और गर्व होता है कि एक्यूपंक्चर में अगर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो बीमारी की जड़ को ढूंढ के उसको हमेशा के लिए अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि एक्यूपंक्चर और ड्रगलेस ट्रीटमेंट, तो यानी कि बिना दवाओं के इलाज किया जाता है, पर बिना दवाओं के इलाज किस तरह से? हर एक डॉक्टर के क्लिनिक पे एक बोर्ड रहता है, दवा खाना। इसलिए लोगों के दिमाग में बैठा है कि अच्छा होने के लिए दवा खाना पड़ता है, और हमारे इसमें दवा भी नहीं और कुछ खाते भी नहीं। तो अपने शरीर में 14 मेरिडियन रहते हैं। जैसा मेरिडियन पाइप में से पानी बहता है, वैसा इन मेरिडियन से अपने बॉडी में जो एनर्जी उसका फ्लो रहता है। इसमें कहीं अगर रुकावट हो गई तो जहाँ रुकावट है उसके पहले पेन होता है, उसके आगे टिंगलिंग, नमनेस यानी चिटियाँ आना, वीकनेस, काम वो पार्ट काम नहीं करना, या पैरालिसिस, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। यानी पेन या पैरालिसिस ये प्रॉब्लम मेरिडियन में रुकावट की वजह से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट इज़ लाइक अ मैन होल। जैसा अगर गटर में कचरा अटका है तो हम मैन होल खोलते हैं, उसमें से लकड़ी डाल के हिलाते हैं, कचरा निकालते हैं। वैसे एक्यूपंक्चर पॉइंट जो रहते हैं शरीर पे, ये मैन होल टाइप रहते हैं। हम उसमें से निडल डालते हैं, हिलाते हैं हाथ से या मशीन से, वो ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाता है और पेन भी अच्छा होता है, पैरालिसिस भी अच्छा होता है। और सिस्टमिक डिसऑर्डर जो रहते हैं, जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कान की, नाक की, आँखों की, इसको हम सिस्टमिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये अपने शरीर में जो पंच महाभूत है उसमें आपस में इम्बैलेंस होने से होती है।
तो वो इम्बैलेंस करेक्ट करते हैं ताकि ये बीमारी भी हम जड़ से अच्छी कर सकते हैं। पर जो जांच की जाती है, जैसे एलोपैथ में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है, तो एक्यूपंक्चर की जब हम बात करते हैं तो एक्यूपंक्चर में किस तरह से जांच आदि की जो क्रिया है वो की जाती है? तो एक्यूपंक्चर में जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हमारे पास आती है उसके लिए हम पेशेंट की नाड़ी देखते हैं। इसमें दोनों हाथ देखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर 12 नाड़ियाँ रहती है 12 मेरिडियन के लिए, उसको एक्सपर्ट लगता है डॉक्टर देखने के लिए। तो पेशेंट की नाड़ी देखते हैं, ज़बान देखते हैं, टंग, उसके नाखून देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है, कंप्यूटर पे सब मेरिडियन की एनर्जी का रिकॉर्ड होता है और 5 एलिमेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो उसमें हमको पेशेंट को आज जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ कहाँ है वो भी पता चलता है, और आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं ये उसका पहले पता चलता है, और दोनों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। आज जो बीमारी है वो भी, और आगे जैसा कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है हमको पहले ही पता चलता है इसका किडनी खराब होने वाला है क्या, इसकी आंखों का रेटिना खराब होने वाला है क्या, पहले पता चलता है। एलोपैथी में हम जो चेक करते हैं खराब होने के बाद पता चलता है, इसमें खराब होने के पहले पता चलता है कंप्यूटर पे, तो हम उसको टालने के लिए इलाज कर सकते हैं। और अगर निडल्स की हम बात करें, जैसे आपने कहा 12 सुइयां, और एक्यूपंक्चर में भी हम देखते हैं बहुत सारी सुइयां शरीर पर लगा दी जाती हैं, तो लोग बहुत डर जाते हैं कि ये निडल्स चुभेंगी, खून निकल सकता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्हें निडल से, सुइयों से बहुत डर लग रहा हो? पहली बात तो ये है कि ये जो हम निडल यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड रहते हैं। हाँ, तो सुई बोले तो लोगों को डर लगता है कि यार इंजेक्शन जैसे, वो इंजेक्शन की सुई बहुत मोटी रहती है, ये इलेक्ट्रोड रहते हैं छोटे छोटे, बहुत ही पतले रहते हैं। इसकी बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, दर्द ही नहीं होता, ना तो खून निकलता है ना तो दर्द होता है। फिर भी कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली जो हाई फाई लोग रहते हैं वो निडल को डरते हैं, नहीं बाबा नहीं नहीं निडल नहीं लगाना। तो उनके लिए बिना निडल इलाज कर सकते हैं हम, उसको एक्यूप्रेशर से इलाज कर सकते हैं, या मूंग का दाना चिपका के इलाज कर सकते हैं। टेंस नाम का एक टेक्निक है, उसमें पैड लगा के कर सकते हैं, या लेज़र बीम से भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। यानी सुई का जिसको डर है तो बिना सुई का भी इलाज होता है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से एक्यूपंक्चर के बारे में, आपने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई, और इन चीज़ों के बारे में हमने दर्शकों से बात की। उम्मीद है उनकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व आउट हुई होंगी। बहुत सारे रोग होते हैं जिनसे व्यक्ति आजकल ग्रसित रहता है, जिसमें से हम अगर गठिया की बात करें या जोड़ों के दर्द की बात करें, शरीर में दर्द की बात करें किसी ना किसी जोड़ में, ये बहुत आम हो गया है। और पहले हम देखते थे कि एक 40 की उम्र लोग जब पार कर जाते थे, 45 की उम्र जब पार कर जाते थे, तब उन्हें ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती थी। पर आजकल 16, 17 साल, 18 साल, 22, 25 साल की उम्र में लोगों को ये परेशानियां हैं। एक्चुअली एजिंग प्रोसेस आदमी में अराउंड 40 और औरतों में अराउंड 35 शुरू होती है। लेकिन आजकल लोगों की जो जीवन शैली चेंज हो गई है, जैसा खान पान, अभी फास्ट फूड के पीछे लोग हैं, तो फूड का क्वालिटी ख़राब हो गया। दूसरी बात है कि हम हार्ट का डर दिखा दिखा के लोगों का घी और ऑयल कम कर रहे हैं, उससे जोड़ों में ऑयल कम हो रहा है। और तीसरी बात, आजकल कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, मोबाइल का ज़्यादा हो गया, वो मोबाइल देखने के लिए ऐसा झुकना पड़ता है, या कंप्यूटर जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको गर्दन से बेंड होना पड़ता है, कमर से बेंड होना पड़ता है। इसलिए गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ये लोगों को कम उम्र में हो रहा है। और हमारे पास ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो घुटने का, कमर का और गर्दन का ऑपरेशन डालने के लिए आते हैं। इन जनरल 35-40 के आगे घुटने का ऑयल कम हो जाता है, और फिर चलते समय हड्डी को हड्डी घसती है, बैठ के उठते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय या पालथी मारते समय हड्डी को हड्डी टच होती है और दर्द होता है। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं, एक्सरे करते, पेन किलर देते, पेन किलर दर्द होगा लेकिन आपको समझेगा नहीं, और बाद में क्या होता है कि वो हड्डी को हड्डी चिपक जाती है, फिर हम एक्सरे करते हैं, घुटना रिप्लेस करने को बोलते हैं। तो एलोपैथी में अब मुझे एक्यूपंक्चर, एलोपैथी छोड़ के 35 से ज़्यादा साल हो गए, मैंने एक भी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट को नहीं भेजा है अभी तक। सभी पेशेंट को 70, 80, 90% फ़ायदा हो जाता है, और उतना ठीक है लोगों के लिए। और दूसरा, कमर का ऑपरेशन या गर्दन का ऑपरेशन क्या होता है, 35-40 के बाद 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है, गद्दी बोलते हैं हम उसको, वो पतली हो जाती है,
और उसका न्यूक्लियस रप्चर होकर बाहर आता है और नसों को दबाता है। अगर यहाँ स्लिप, उसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, यहाँ स्लिप डिस्क हो गई तो गर्दन में दर्द होगा और ये हाथ में दर्द होगा, झुंझुनी होगी और हाथ धीरे धीरे पतला होते जाता है। और यही चीज़ अगर कमर में हो गई स्लिप डिस्क तो कमर में दर्द होगा, ये टांगों में आएगा और टांग धीरे धीरे पतली होती जाती है, उसमें झुंझुनी होती है। तो एलोपैथी में हम एमआरआई करते हैं और जहाँ प्रेशर है वो डिस्क को काट के निकालते हैं, डिस्क को काटते हैं और वर्टिब्रा के लैमिना को काटते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन सेफ नहीं है, कई केसेस में इसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पेशेंट की तकदीर अच्छा है तो ठीक है, तकदीर खराब है, कॉम्प्लिकेशन हो गया तो पैरालिसिस हो सकता है, टट्टी पेशाब का कंट्रोल जा सकता है। तो ये लोग ऑपरेशन डालने के लिए आते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर आपको ऑपरेशन से बचा सकता है, क्योंकि आजकल जो लोग जैसे तुरंत ऑपरेशन की तरफ भागते हैं, उन्हें लगता है कि ऑपरेशन करा लो सब ठीक हो जाएगा, दवाइयों का सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऑपरेशन के बाद कई बार देखते हैं हम और परेशानी उत्पन्न हो जाती है, स्पेशली जब नी रिप्लेसमेंट जैसे केसेस की हम बात करते हैं। तो क्या एक्यूपंक्चर पूरी तरह से आपको ऑपरेशन से बचा सकता है? मैंने ये नहीं बोला कि बिना ऑपरेशन का 100% घुटना पहले जैसा हो जाए, क्योंकि पार्ट ऑफ एजिंग है। जैसे कोई सड़क खराब हो गई, उसको गड्ढे गिरे, हम गड्ढे रिपेयर करने से सड़क नया नहीं होता है, लेकिन काम चलता है। हाँ जी, हाँ, उसको मेंटेनेंस, हम ये नहीं बोलते कि हम क्योर कर रहे हैं, हम मेंटेन करते हैं। 3-4 महीने घुटने का इलाज किया, कमर का किया, तो आगे 5 साल 10 साल 15 साल तक वो अच्छा रहता है। जैसे हम कार को सर्विसिंग करते, कार कुछ दिन अच्छी चलती है, बाद में ईट में भी रिक्वायर्ड आ गया। यानी बीच बीच में आपको रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है, लेकिन यह कि आप ऑपरेशन आदि से बच जाते हैं। लाइक सर्विसिंग। हाँ जी, आपने यहाँ पर पैरालिसिस का भी जिक्र किया था कि पैरालिसिस आदि भी हो जाता है। तो पैरालिसिस के केसेस की अगर हम बात करें, पैरालिसिस एक ऐसा रोग है जो आसानी से ठीक नहीं होता और कुछ लोग तो बस जीवन जीने की उम्मीद ही खो देते हैं, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ उनका जीवन नहीं रह गया, वो खुद के लायक नहीं रह जाते। तो क्या एक्यूपंक्चर पैरालिसिस पेशेंट्स की मदद कर सकता है? पैरालिसिस कई टाइप का रहता है, सबसे जो ज़्यादा कॉमन है वो है हेमीप्लीजिया, यानी एक साइड का पैरालिसिस। तो 40 साल के आगे कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर गोली नहीं खाई, दवा नहीं खाई, किसी से झगड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर अगर शूटअप हो गया तो ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, हीमोरेज होता है और अपोजिट साइड का पैरालिसिस हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हेमीप्लीजिया। इसके कई केसेस रहते हैं। पेशेंट अगर तुरंत आया हमारे पास पैरालिसिस होने के बाद, कई लोगों का इसमें आवाज़ भी जाती है। पेशेंट तुरंत अगर आता है तो 8 दिन में कम से कम 90% अच्छा हो जाता है, विदिन अ वीक। लेकिन अगर देर से आ गया है तो फिर फ़ायदा होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तुरंत आया तो तुरंत अच्छा होता है। दूसरा एक पैरालिसिस मुंह पे से होता है, ऐसा फेशियल पैरालिसिस, जिसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं, या हवा गई ऐसा बोलते हैं, मुंह पे से हवा गई। तो इसमें भी पेशेंट अगर आया तुरंत आता है तो 2-3 दिन में पूरा अच्छा पहले जैसा हो जाएगा, लेट आया तो टाइम लगता है। तीसरा एक पैरालिसिस एक्सीडेंट जब होते हैं, तो एक्सीडेंट में अगर रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया तो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज होता है। जैसा कोई ब्रिज है, ब्रिज अगर गिर गया हाईवे पे तो इधर का व्हीकल उधर नहीं जाता है, वैसा यहाँ अगर फ्रैक्चर हो गया तो ब्रेन का सेंसेशन पाँव पे कंट्रोल नहीं रहता। तो इस अगर इधर फ्रैक्चर हुआ तो दोनों हाथ और दोनों पाँव जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। और नीचे के लेवल को होगा तो दोनों पाँव जाते हैं और दोनों में पेशाब और टट्टी का कंट्रोल जाता है। इसको एलोपैथी में हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ लेफ्ट टू गॉड। एक्यूपंक्चर में इसको भी हम कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास महाराष्ट्र में गंगापुर नाम के गांव का पेशेंट था, जिसके 12th वर्टिब्रा, डॉर्सल वर्टिब्रा के एक्सीडेंट में 6 टुकड़े हो गए, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। डॉक्टर ने क्लियर कट बोला कि भाई ऑपरेशन अभी करोगे तो भी ये चलने वाला तो नहीं है पेशेंट। ये पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसको कहा कि अकॉर्डिंग टू नॉन मेडिकल साइंस ये अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने खुद एक तरीका ढूंढ के निकाला है ऐसे पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड को रिजुविनेट करने का। मैंने बोला इफ़ यू वांट मैं कोशिश करूँगा। 1 हफ्ते में 100% नॉर्मल, दोनों टांग, इसके 6 टुकड़े हुए थे वर्टिब्रा के, दोनों टांगें अच्छी हो गई, पेशाब का कंट्रोल आ गया, टट्टी का कंट्रोल आ गया। ये पेशेंट को हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक्यूपंक्चर सम्मेलन में
ये पेशेंट दिखाया था, औरंगाबाद में कॉन्फ्रेंस थी और पूरे वर्ल्ड के लीडिंग डॉक्टर आए थे एक्यूपंक्चरिस्ट, चाइना, जापान, रशिया, कोरिया वगैरह, उनको दिखाया था, सबको अचरज लगा। वो उसको मार मार के, एक चीन डॉक्टर ने मार मार के देखा यहाँ, फिर पूछा कि तुम वज़न उठा सकते हो क्या? वो बोला मैं ग्रॉसरी मर्चेंट हूँ, पहले 70 किलो का उठाता था थैला पीठ पे, अब मैं 110 किलो का उठा सकता हूँ। यानी ये चीज़ हम एलोपैथी के बेसिस पे, अब मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, हम बिलीव ही नहीं कर सकते, तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की है और आपके समय देने की है। एक बार आप एक्यूपंक्चर को अपना कर देखिए दर्शकों, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। हम अक्सर एलोपैथ की तरफ जाते हैं ताकि हमें फौरी तौर पर आराम आ जाए, जल्दी आराम आ जाए, लेकिन ये जल्दी का आराम कई बार आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है और कई बार लगातार गर्म दवाओं के सेवन की वजह से आपको एक रोग से दूसरा रोग से तीसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। आपने खुद देखा होगा, जिससे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें थायराइड भी हो जाता है, उन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनका बीपी भी बहुत हाई रहना शुरू कर जाता है। तो इस तरह से उनके साथ एक रोग के साथ दूसरा रोग लगा ही रहता है। क्यों? क्योंकि लगातार वो गर्म दवाओं का सेवन कर रहे हैं और ये गर्म दवा आपके शरीर में इतनी गर्माहट पैदा कर रही हैं कि रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इनसे बचने की है और एक्यूपंक्चर को अपनाने की है, जो एक ड्रगलेस ट्रीटमेंट है, यानी कि बिना दवाओं वाला ट्रीटमेंट है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप दवा खाना में ही जाएं, आप बिना दवाओं के भी ठीक हो सकते हैं। सारी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कांटेक्ट करें इन नंबर्स पर जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार आप कांटेक्ट कीजिए दर्शकों, आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, वो सारी खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ जुड़ने मात्र की है। हम बात कर रहे थे पैरालिसिस के बारे में, जिस तरह से अभी मैंने हमारे दर्शकों को भी कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनकी किडनी पर भी धीरे धीरे असर आना शुरू हो जाता है दवाओं की वजह से। तो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स की आपसे बात करूंगी। डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन कम तैयार होता है पैंक्रियाज में, या तो इंसुलिन तैयार होता है लेकिन बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होता, सेल उसको यूटिलाइज नहीं करते। ये कई लोगों में ये खानदान रहता है, 35-40 की बात होता है। तो एक्यूपंक्चर में हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैन जो सेल रहते हैं पैंक्रियाज के, जो इंसुलिन तैयार करते हैं, उसको एक्यूपंक्चर की सहायता से हम उत्तेजित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आदमी सोया हुआ है, काम नहीं कर रहा है, उसको हम हिला के उठाते हैं, ओट ओट काम कर, ऐसा वो सेल को हम एक्यूपंक्चर के ज़रिए स्टिमुलेट करते हैं, तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है और बाद में उसकी दवाएं हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम क्या आता है, उसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किडनी खराब होना। किडनी खराब होने के दो मेन कारण है। एक है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एलोपैथिक ड्रग, क्योंकि हम एलोपैथी की जो भी दवाएं खाते हैं वो किडनी में फ़िल्टर होती है और लीवर में मेटाबोलाइज होती है, तो बीइंग अ केमिकल ये दवाएं किडनी और लीवर को ख़राब करते रहती है। दूसरा, आजकल खेतों में जो अनाज उगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती है, उसको केमिकल फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं जो वो प्लांट के, फ्रूट के हर एक सेल में जाते हैं। तो हम अनाज भी खाते हैं तो वी आर पॉइजनिंग आवर बॉडी प्रैक्टिकली। तो डायरेक्ट पॉइजनिंग दवा खा के, इनडायरेक्ट पॉइजनिंग अनाज के साथ, ये कॉमन है। प्लस डायबिटीज़ एक कॉमन कॉज है जिसमें किडनी खराब होती है, क्रिएटिन बढ़ना शुरू होता है, ब्लड यूरिया बढ़ता है। एलोपैथी में अगर 8 के ऊपर क्रिएटिन गया, ये यूरिया 100-150 के ऊपर गया, हम डायलिसिस करने को बोलते हैं। और बाद में डायलिसिस भी इलाज नहीं है, बाद में किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बॉडी डायलिसिस ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं करती है। तो एक्यूपंक्चर में हम रिसर्च कर रहे हैं और 70% से ज़्यादा लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट से हम बचा सकते हैं। या डायलिसिस अगर चालू है तो धीरे धीरे डायलिसिस कम करके बंद भी कर सकते हैं। दूसरा, आजकल हार्ट के प्रॉब्लम, डायबिटीज़ में और एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है आँखों का रेटिना खराब होना, उसको कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसको भी एक्यूपंक्चर में अच्छा इलाज है। डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट को अंधा हो जाता है, पहले धुंधला दिखता है, बाद में अंधा हो जाता है, तो इसको भी एक्यूपंक्चर से अच्छा कर सकते हैं। कई लोगों का इरेक्शन का पावर कम होता है डायबिटीज़ में, उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए एक्यूपंक्चर अच्छा इलाज है।
बीपी की प्रॉब्लम जैसे रहती है, कुछ लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है, कुछ लोगों का बीपी बहुत लो होता है, क्या ऐसे केसेस में भी एक्यूपंक्चर हेल्पफुल है? क्योंकि बीपी हाई बीपी लो के लिए भी कुछ लोग तो घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके लिए भी दवाओं का सेवन करते हैं। हाई बीपी लो बीपी एक कॉमन प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स इंडिया में 60% एडल्ट्स को डायबिटीज़ है या हाई बीपी है, और 48% को दोनों भी है। ये कॉमन बात है, आम बात है। तो इसको भी एक्यूपंक्चर से हम कम कर सकते हैं, यानी बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। और बीपी से भी ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है हार्ट का प्रॉब्लम। आफ्टर 40-45 अपने हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो एक कोरोनरी आर्टरी 40 साल के बाद ये उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, यानी छोटा बड़ा होने की कैपेसिटी कम होती है, उसमें ब्लॉक्स होते हैं। और फिर आदमी जब चलता है, थोड़ा चला के उसको रुकना पड़ता है, सांस चलती है या पेन होता है, रेस्टलेस होता है। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं, उसको एंजियोग्राफी करते हैं, और एंजियोग्राफी में एक ब्लॉक रहा तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, और 3 या ज़्यादा ब्लॉक रहे तो बाईपास ऑपरेशन करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास टालने के लिए मेरे पास पूरे वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं, और हम वो टाल सकते हैं। इन मेजॉरिटी पेशेंट्स हम ऑपरेशन टाल सकते हैं। यानी कि ऑपरेशन को टाला जा सकता है। आपके बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके बिना दवाओं के इलाज मुमकिन है। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ जुड़ने मात्र की है, जो लगातार हम आपको कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत करना, चाहते हैं दवाओं का सेवन आपको ना करना पड़े, चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर ना आए, आपकी सेहत को नुकसान ना हो, आपको ऑपरेशंस का सहारा ना लेना पड़े, तो इसके लिए आपको एक्यूपंक्चर को अपनाना होगा। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है दर्शकों, तो संस्थान में आप कांटेक्ट कीजिए और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी एक्यूपंक्चर जैसे ट्रीटमेंट को अपनाते हैं? काफ़ी सेलिब्रिटीज़, जैसे सचिन तेंदुलकर है, या मनोज कुमार है, फिल्म एक्टर लीजेंड, या बिरजू महाराज है, सानिया मिर्ज़ा है, कई लोग हमारे पास ट्रीटमेंट को आते हैं ना। ऐसा नहीं कि वो डरते हैं, कोई डरता नहीं। आजकल उनको भी पता है कि बिना दवा का इससे फ़ायदा हो सकता, आते हैं वो। तो यानी कि ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की है। जब इतनी नामचीन हस्तियाँ एक्यूपंक्चर जैसे ट्रीटमेंट को अपना रही हैं दर्शकों, तो आप किस बारे में सोच रहे हैं? दवाइयों का सेवन करने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बड़ा ना कहना है, एक बिग नो कहना है दवाइयों को, और आपको एक्यूपंक्चर को अपनाना है, ताकि नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाइयों का सेवन करे आप ठीक हो सके, आप एक सेहतमंद जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर सके। तमाम तरह के रोग हैं जिनसे आज व्यक्ति ग्रसित है, जैसे आज हमने चर्चा भी की, गठिया, डायबिटीज़, इन सब तरह के रोगों से लोग जूझते रहते हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, ऑपरेशन की बात आती है, स्टोन की बात आती है, मोटापा आदि जैसी कई तरह की बीमारियां हैं जिनकी वजह से आज हम परेशान हैं। तेज़ी के साथ ये रोग फैल रहे हैं, लेकिन इनका इलाज मुमकिन है। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपको एक्यूपंक्चर को अपनाने की है। नंबर्स आपके सामने हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें चलने की अब इजाज़त दीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार दर्शकों। प्रोफेसर डॉक्टर पीडी लोहिया, विश्व प्रसिद्ध एक्यूपंक्चरिस्ट, बेसिक एलोपैथ डॉक्टर, अध्यक्ष इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, लगभग 10,000 एक्यूपंक्चरिस्ट के शिक्षक। आपने लगभग 10 लाख मरीजों का इलाज किया है। एक्यूपंक्चर 5000 साल पुरानी चीनी उपचार पद्धति है। अब बिना दवा या ऑपरेशन के होगा एक्यूपंक्चर से इलाज संभव। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का अब होगा बिना ऑपरेशन के इलाज। पैरालिसिस, एलर्जी, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का भी बिना दवा के इलाज संभव। किडनी, लीवर, ब्रेन से संबंधित बीमारियां भी होंगी दूर। डॉक्टर लोहिया एक्यूपंक्चर सेंटर, दिल्ली, मुंबई, सूरत, औरंगाबाद। संपर्क सूत्र 8800774540, 9822556510 और 9922571571। हमारी वेबसाइट है www.acupunctureindia.org।